बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने भले ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब जो है वो मंथन शुरू हो गया है कि वो लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद है कुलदीप चौरान जी, खरी खरी न्यूज से। सर, बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी का सांसद रहते रहते कांग्रेस का पटका तो पहन लिया, लेकिन अब संशय है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आखिर कहां से। हाँ, देखिए उन्हें सीधी सी बात है कि बृजेंद्र सिंह ने जो बीजेपी छोड़ी है वो निश्चित तौर पर इसलिए छोड़ी है कि इनको आभास हो गया था कि बीजेपी इनको हिसार लोकसभा से टिकट नहीं देगी, और ऐसे में मौके पर चौका मारते हुए उन्होंने समय से पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी फिर ना बीजेपी में जगह बचेगी और ना ही कांग्रेस में ऑप्शन रहेगा, इसलिए समय रहते उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है। लेकिन हिसार और सोनीपत, चर्चे सोनीपत के भी शुरू हो गए हैं कि सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बृजेंद्र सिंह। देखिए, जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये बता रही है कि बृजेंद्र सिंह का झुकाव, इच्छा कहीं ना कहीं सोनीपत के प्रति ज्यादा है, क्योंकि इसका साफ सा कारण है कि हिसार में उनकी लोकप्रियता डाउन हुई है। 5 साल के एमपी रहते हैं, उनके जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी लो रही है, वहाँ लोगों के प्रति नाराजगी भी है। हम कल जैसे उचाना में गए थे जी, तो लोगों ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। तो उन हालात में सोनीपत आना उनके लिए बेटर है, क्योंकि सोनीपत में क्या है कि लोग बड़ा फेस देखेंगे, उनका बड़ा खानदान है, उनका बड़ा फेस है और बड़े चेहरे हैं, तो उस पोजीशन में उनको आते ही वेलकम मिल सकता है, दिक्कतें कम हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनीपत जिले में जहां हुड्डा के बलबूते पर उन्हें काफ़ी वोट मिल जाएंगे, वहीं जींद जिले का प्रत्याशी होने के चलते वहां से भी वो जींद सीट और जुनाना और सफेदों से अच्छे खासे वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है, हुड्डा को भी तो राजी होना इस चीज के लिए जरूरी है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जो है अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते थे कांग्रेस में, और इसी दंश के कारण, इसी के कारण वो छोड़ के निकले थे कांग्रेस को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भूपेंद्र हुड्डा क्यों चाहेंगे कि उनके प्रभाव क्षेत्र में एक ऐसा नेता आए जो परंपरागत तौर पर और खानदान के तौर पर उनके बराबर का है। वो आईएएस होने के कारण इंटेलिजेंसी के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा सीनियर है। तो ऐसे में अगर बृजेंद्र सिंह एमपी बन जाते हैं तो वहाँ पर उनके पैर जम जाएंगे। और जो मैं हुड्डा परिवार की पॉलिटिक्स जानता हूँ, तो भूपेंद्र हुड्डा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे के सामने बृजेंद्र सिंह जैसा एक बड़ा चेहरा के पैर जमा ले और भविष्य की पॉलिटिक्स में उनके लिए चुनौती बन जाए। इसलिए सोनीपत चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा रजामंद नहीं होंगे। अगर वो रजामंद हो जाते हैं तो एक अनोखी बात ही होगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह भी तो है कि जो हिसार में दुष्यंत के साथ खुंदक की उनकी लड़ाई है, क्या वहां पे वो पेंच फंसाएंगे अगर गठबंधन हो गया तो बीजेपी के साथ? देखिए, क्या कि पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो है जीत। बृजेंद्र सिंह की फैमिली ये चाहेगी कि बृजेंद्र सिंह दोबारा एमपी बने। बिल्कुल, उनको ये पता है अगर खुंद की लड़ाई में फंस के अगर वो हिसार से हार जाते हैं तो फिर बृजेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स भी खराब होती है, जो है इफेक्ट होती है। और वो 2029 के हिसाब से पता नहीं क्या होगा। अब 2024 के लिए ही बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में गए हैं, और कांग्रेस में उनकी पहली प्राथमिकता कहीं ना कहीं यही रहेगी कि भूपेंद्र हुड्डा को रजामंद करके वो सोनीपत से चुनाव लड़ने की परमिशन ले लें, उनको रजामंद कर लें। बृजेंद्र सिंह अच्छे आईएएस हैं, बड़े खानदानी परिवार से हैं, बड़ा रौबदार उनका परिवार है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनका टिकट काटा ही क्यों? देखिए, बीजेपी की साफ सी थ्योरी है कि वो परफॉर्मेंस देखती है, और एज ए परफॉर्मर जो बीजेपी का जो खुद का सर्वे था उसमें बृजेंद्र सिंह उसको सोटे पर खरा नहीं उतरे। लोगों में उनके प्रति नेगेटिविटी मिली, और जो एमपी फंड भी आता है उसको लेकर भी लोगों ने खासी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उचाना तो उनका खुद का हल्का है, हम कल जब पूरे दिन लोग वहां पर घूमे हैं, वहां भी खूब बुराई थी, तो खूब बुराई थी। जब आपके खुद के हल्के में बुराई मिल रही है और आपकी माँ की तारीफ हो रही है, यानी जब या तो होती नहीं कि लोग परिवार से नाराज होते तो फिर प्रेमलता के अच्छे कार्यों की वो जो है गिनती नहीं करते, हमें नहीं बताते, बल्कि उन्होंने ये कहा कि प्रेमलता ने अच्छे काम कराए, लेकिन बृजेंद्र सिंह जो है नाकाम रहे। यही वजह है कि बृजेंद्र सिंह मजबूरी में तो हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चॉइस के तौर पर वो कहीं ना कहीं सोनीपत को प्रेफरेंस देंगे। एक और सवाल मेरे मन में था, बृजेंद्र सिंह जो है अभी तो बीजेपी ने लिस्ट भी फाइनल नहीं की थी, इससे पहले ही चलते बने। देखिए, आप और हम पिछले 2 महीने से इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि जो है बृजेंद्र सिंह टिकट कटेगी, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि जो जहां जनता का विरोध होता है, जहां खुद पार्टी हाईकमान संतुष्ट नहीं होता है, तो उन हालात में टिकट कटनी होती है। और बीजेपी की तो थ्योरी है कि जो लोग उसके पैरामीटर पर फ्लॉप होते हैं, जो लोग परफॉर्मर नहीं होते हैं, वो 30 से 40% टिकटें काटती है। तो उसमें सबसे पहला नंबर ही बृजेंद्र सिंह का था, उन्हें पता था, और इसलिए बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले ही उन्होंने सेफ गेम खेला, और सेफ गेम खेलते हुए उन्होंने कांग्रेस में एंट्री लेने का काम किया है।
सर वो अपने लिए सेफ गेम था, जनता के लिए ये नेता सेफ गेम कब खेलेंगे? क्योंकि उन्होंने लगा मेरी टिकट नहीं है तो चलते बने, परफॉर्मेंस नहीं की, लोगों के बीच में नहीं रहे, काम नहीं किए, परफॉर्मेंस तो ये है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आप ब्रजेंद्र सिंह का बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं बीजेपी में असहज था। आप 5 साल मलाई चाटते रहे, आप जो है उनके सत्ता के साथ खड़े रहे, तब तो आप सहज थे। और जब चुनाव में आपके टिकट कटने के आसार बन गए हैं तो आप असहज हो गए हैं। अब आपको बीजेपी में कमियां नजर आने लगी हैं, अब आपको मोदी सरकार के फैसलों में कमियां नजर आने लगी हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत थी तो आप 2 साल पहले छोड़ देते, क्या दिक्कत थी, उपचुनाव लड़ लेते। लेकिन उनको पता था कि जब तक बाई इलेक्शन की गुंजाइश है तब तक वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो जींद की रैली थी उसमें प्रचार यही था कि जेजेपी साथ रहेगी तो छोड़ देंगे, कि वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन अगर ये था कि अक्टूबर में अगर चुनाव होते हैं तो पार्टी छोड़ते हैं तो उन कंडीशन में वो चुनाव लड़ना पड़ सकता था, इसलिए उन्होंने उस टाइम में इस्तीफा नहीं दिया। और अब जब कुछ चुनाव की घोषणा होने में 2-3 दिन बाकी हैं, उनको लगा कि ये बेस्ट अवसर है, बीजेपी टिकट नहीं देगी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला लिया। एक बात है, तू चल मैं आया, बेटा तो भेज दिया कांग्रेस में, आप अभी तक बीजेपी में बैठे हैं वीरेंद्र। और उन सबसे बड़ी खास बात तो यही है कि आप ब्रजेंद्र सिंह का बयान देखें, आप और वीरेंद्र सिंह का बयान देखें, दोनों के बयानों में आपको अलग अलग डायरेक्शन नजर आएगी। जहां ब्रजेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि भाई मैं असहज था इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी है, वहीं वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करके उनसे राय करके फैसला लूंगा। इसका मतलब ये है कि कराए को नहीं फैसला करा, नहीं, इसका मतलब ये है कि वीरेंद्र सिंह का तो कार्यकर्ता भी है, समर्थक भी है, और ब्रजेंद्र सिंह कोई आगे पीछे नहीं है, वो अकेले ही चल रहे हैं। यानी कि क्या उन्होंने अपने पिता से इस बारे में क्या डिस्कशन नहीं की, क्या उन्होंने वर्करों से डिस्कशन नहीं की। इसका मतलब ये है कि ब्रजेंद्र सिंह के पास सिंगल भी वर्कर नहीं है, जो भी वर्कर हैं वो वर्कर वीरेंद्र सिंह के हैं। और वीरेंद्र सिंह भी यही देखने की बात रहेगी कि वो अपना फैसला कब सुनाते हैं। देखिए वर्करों का तो सिर्फ जो बहाना किया जाता है, नेता जो होता है खुद का फैसला लेता है, अपने 3-4 आदमियों को मीटिंग के अंदर खड़ा करता है, वो उसकी भूमिका बनाते हैं, उसके बाद जो फैसला पहले से तय होता है वही सुना दिया जाता है। एक और बात थी सर, मतलब पहले कहते थे ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यहाँ मुझे उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ पैकेट भी छोटा, धमाका भी छोटा है, सारी चीज छोटी है, नाम जरूर बड़ा है वो वीरेंद्र सिंह का। ब्रजेंद्र सिंह के नाम पे तो मेरे को लगता है ज्वाइनिंग किया जैसे मैंने पहली बार देखी, इतना बड़ा नेता करा रहा है आपका, वो खड़े हो गए, खड़गे जी ने वहीं ज्वाइन करा दिया। देखिए निश्चित तौर पर वीरेंद्र सिंह की फैमिली बड़ी सियासी फैमिली है, और उसके हिसाब से आज ब्रजेंद्र सिंह की जो ज्वाइनिंग थी आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में AICC में होनी चाहिए थी। वहाँ परंपरागत तौर पर जो चीज़ें सेट होती हैं वही पीछे होनी चाहिए थी। लेकिन आज खड़गे के घर के ऊपर, दरवाजे के बाहर जिस तरह से जल्दबाजी में पार्टी ज्वाइन की गई है, उससे यह नजर आया कि कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह के प्रेशर में थे और वो फटाफट अपनी ज्वाइनिंग करवाना चाहते थे। उनको ये था कि कहीं बीजेपी रुकवा ना दे, कहीं और कोई संकट ना आ जाए, कहीं यानी कोई चक्कर था जिसके चलते ही उनको अपने स्टेटस से कम लेवल पर पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी है। सर अगर बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाती या फिर कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाती तो ब्रांड मट्टी हो जाती ब्रजेंद्र सिंह की। डेफिनेटली उनकी सियासत सड़क पर आ जाती और वो कहीं की नहीं रहते। इसलिए उन्होंने जो है बीजेपी की लिस्ट आने से पहले और कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। अच्छा, कुछ श्योरिटी है कि चुनाव लड़ेंगे ही, कांग्रेस टिकट देगी ही? देखिए क्या है कि आज के अगर हम माहौल को देखें तो हरियाणा के पॉलिटिक्स में कांग्रेस के पास ज्यादा मजबूत चेहरे नहीं हैं। और ब्रजेंद्र सिंह देखिए, आप जो बली का बकरा बनना चाहता है आ जाओ, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ना तो भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना ही कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना ही जो है रणदीप सुरजेवाला चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी सेकंड लेवल के जो नेता हैं, देखिए दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी मर्जी से कहा वो चाहते चल सकते थे, लेकिन सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा और सुनीति चौधरी दो ही ऐसे नेता हैं जो जिन्होंने चुनाव लड़ेंगे, ठोक के कहा है कि हाँ हम लड़ना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में ब्रजेंद्र सिंह के लिए हिसार से टिकट हासिल करना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि वहाँ पर जो दावेदार हैं जयप्रकाश हैं, उनका कोई मजबूत दावा नहीं है। दूसरा गौरव संपत सिंह हैं, उन्होंने कोई चुनाव अभी तक नहीं लड़ा है। तो अगर ब्रजेंद्र सिंह हिसार से लड़ना चाहेंगे तो टिकट आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सोनीपत के टिकट हासिल करने के लिए उन्हें भूपेंद्र हुड्डा की NOC लेनी पड़ेगी, और NOC देंगे तो यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर NOC नहीं मिलेगी तो फिर वो सोनीपत से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वैसे देखिए हालात कैसे हैं, वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी चीजें हैं, और आज भूपेंद्र हुड्डा के आश्रय वो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे। देखिए तो वक्त का तगाजा है कि उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी थी, और बीजेपी ने उन्हें क्या नहीं दिया। बीजेपी ने जो उन्हें 1 साल के अंदर ही केंद्रीय मंत्री बना दिया, जबकि कांग्रेस में वो 40 साल की पॉलिटिक्स में केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे।
उन्होंने उनकी पत्नी को विधायक बनाया, बीजेपी ने उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को सांसद बनाया। इतनी चीजें तो 40 साल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस में हासिल नहीं कर पाए। हाँ, इनकी जो हसरत थी सीएम बनने की वो बीजेपी ने पूरी नहीं की। खट्टर साहब के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, इसी वजह से वो घुटन महसूस करने लगे और इसी वजह से अपना करियर को देखते हुए, अपने परिवार की पॉलिटिक्स को देखते हुए उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जाने की तरफ फैसला किया है। वैसे वो तो गई बिरानी माटी वीरेंद्र सिंह की। जी, इस बात से मैं सहमत नहीं, मुझे लगता है कुछ में कुछ और चीजें भी हैं। जैसे क्या है कि बीजेपी में एक एज की लिमिट है, यानी 75 पार का जो नारा है वो उम्र पर भी लागू होता है। जो 75 साल का नेता हो जाता है उसकी टिकट कट जाती है। उनकी जैसा कभी चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है मतलब बेटे का भी चुनाव लड़वाना, बहू का भी चुनाव लड़वाना, नहीं, वो क्या करेंगे, बेटे को लोकसभा टिकट और उच्चारण से मुझे लगता है कि वीरेंद्र सिंह 2024 के चुनाव में खुद चुनावी दंगल में उतरते हुए नजर आएंगे। सर एक वर्ड है वो परिवारवाद का। देखिए, हम कोई बीजेपी के कोई फॉलोवर या कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक चुनावी चर्चा है और कुछ चीजों पे डिस्कशन होना शायद जरूरी है। एक वर्ड है परिवारवाद। वैसे तो शायद बीजेपी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उन्होंने किसी को लड़वाया होगा, लेकिन इस परिवारवाद पे कितना आप संतुष्ट हैं? क्योंकि वीरेंद्र सिंह चाहते गए, इसीलिए तो शायद वो अब जल्दबाजी में छोड़ के आ गए हैं कि बेटे की भी टिकट चाहिए थी और मेरे को भी चुनाव लड़ना था। बीजेपी ये ऐसा होती नहीं, ब्रजेंद्र सिंह की टिकट जरूर काटते वो, लेकिन सिर्फ उचाना से एक टिकट देते उनके परिवार को। देखिए, उनका है कि मैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं हूँ। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, जब वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर जनता उसको एक्सेप्ट करके नेता बन पाएगा, अगर जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो नेता नहीं बन पाएगा। आप देखेंगे हरियाणा के अंदर लगभग 300-400 ऐसे पूर्व विधायक या पूर्व सांसद हैं जो खुद तो सांसद बन गए या विधायक बन गए, लेकिन उनकी औलादों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की और मोदी की आंधी में ब्रजेंद्र सिंह एक बार एमपी जरूर बन गए हैं। अब देखने की बात यह कि दूसरी बार में सोनीपत या हिसार की जनता क्या उन्हें एमपी बनाने के लायक समझती है या नहीं समझती है। वैसे मुझे लगता है ये खानदानी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। बेचारे जो युवा नेता बनते हैं, जो झंडे उठाते हैं और इस उम्मीद के साथ सफेद कुर्ता पजामा भी सिलवाते हैं कि हम भी कभी नेता बनेंगे, उनके तो बेचारों के ख्वाब भी टूट जाते हैं जब सर ये नेता अपने बच्चों का ही भविष्य देखते हैं हमेशा। देखिए, बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं बेहतर है। वो परिवारवाद के ऊपर भी चलती है, वो परफॉर्मेंस के बेस पे चलती है और सबसे ज्यादा जो टिकटें हैं वो बीजेपी में करती हैं। कांग्रेस में महज सिटिंग एमएलए और एमपी की सिर्फ 2% टिकटें करती हैं, 98% को वही मिलती हैं, जबकि बीजेपी में 40 से 50% जो है वर्तमान विधायकों की और सांसदों की टिकटें काट दी जाती हैं। बिल्कुल, बड़ी बात है। चलिए, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या ब्रजेंद्र सिंह को सोनीपत से चुनाव लड़ना चाहिए या हिसार से चुनाव लड़ना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या ये इस तरह के जो चाहे परिवारवाद कहें या कुछ भी कहें, क्या वीरेंद्र सिंह का इतना जो बड़ा नाम है और इतना बड़ा जो परिवार है हरियाणा का, क्या इस तरह का माहौल उनके लिए अब अनुकूल है? क्योंकि एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर से वहीं आ गए हैं। कमेंट करके जरूर बताएं और लोकसभा के हर अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर करें।